हम लोगों ने दो चीजें आज मुख्यतः जाननी है। एक तो जीमेल के बारे में, दूसरा गूगल मीट के बारे में बताना था। तो जीमेल के बारे में आपको सबसे पहले दिन ही बताया गया था ट्रायल कक्षा में। जीमेल कैसे अकाउंट बनाना है, भेजना कैसे है। आज उसके कुछ और फीचर जानते हैं। मैं लैपटॉप पर ही दिखाता जाता हूँ। तो स्क्रीन और मोबाइल में भी सेम फीचर ही आते हैं। तो अगर कहीं दिक्कत लगती है तो बताइएगा, मोबाइल में भी उसका हम दिखा देंगे। स्क्रीन शेयर। स्क्रीन दिख रही है। अब मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। मेल के लिए हमने वेबसाइट डाली थी mail.google.com। हमारे में लॉगिन है तो सीधा मेल ही खोल देगा। कुछ इस प्रकार का मेल खुलेगा। अब इस मेल में होता क्या है कि मोबाइल में भी हमने बताया था, मोबाइल में आपको दाहिनी तरफ नीचे केवल एक पेंसिल का आइकन दिखेगा, जो आपको कुछ ऐसा रहेगा। ये जो इसमें बाईं तरफ ऊपर के कोने में दिख रहा है, ये केवल इतना आइकन जिसमें केवल पेंसिल छपी रहेगी, वो आपको मोबाइल में दाहिनी तरफ नीचे दिखता है, इतना। और इस पर क्लिक करके हम नया मेल कंपोज करते हैं। क्योंकि लैपटॉप में ज्यादा जगह है तो उसने पूरा लिख भी दिया इस फंक्शन का नाम कि इसको हम कंपोज कहते हैं। और यहाँ ये दिख रहा है कि हम कैसे इस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पेंसिल के बटन के साथ कंपोज लिखा हुआ है, तो चलिए हम यही कंपोज करते हैं। मोबाइल में केवल आइकन रहता है, यहाँ लिखा हुआ है। कंपोज किया तो कंपोज करते ही एक ऐसा ही बॉक्स हमारे पास खुलता है। दोबारा कर लेते हैं एक बार। कंपोज किया तो हमारे पास यही एक बॉक्स खुल के आता है, मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी। रिसिपिएंट्स या मोबाइल में कहें तो टू लिखा आएगा। तो टू में मैंने बताया था कि जिसको हम भेज रहे हैं उसका पता रहेगा। सब्जेक्ट में विषय रहेगा कि हम किस विषय पर बात करना चाहते हैं, और नीचे हम बॉडी लिखते हैं, सेंड कर देते हैं। इतना हम लोग आपको बता चुके थे कि मेल आपको सेंड कैसे करना है। सब्जेक्ट खाली भी छोड़ सकते हैं या लिख भी सकते हैं। अब सेंड में ही हम एक और ऑप्शन पर आते हैं, मोबाइल में भी आपको मिलेगा। यहां भी आपको दिख रहा होगा टू के आगे ये सीसी और बीसीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोनों एक ही काम करते हैं, बस थोड़ा सा अंतर आता है। क्या अंतर आता है ये भी हम बताएंगे, पहले तो इनके बारे में जान लें। जैसे हिंदी में जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो ऊपर तो लिखा जाता है प्रेषक का पता और फिर नीचे प्राप्त करने वाले का पता। या हम सीधे लिखते हैं कि सेवा में, जैसे विद्यालय में आप सब लोग रहे तो पत्र लिखना सिखाया गया होगा, क्योंकि अब तकनीक के जमाने में पत्र कम हो गया। तो सेवा में प्रधानाचार्य, जो भी विद्यालय का नाम है उसको। अब नीचे कई बार क्या होता है कि हमने, अब जैसे जो अध्यापक लोग हैं वो लिखते भी होंगे टू द प्रिंसिपल या सेवा में प्रधानाचार्य या किसी उच्च अधिकारी को, या प्रधानाचार्य को ही लिखा तो नीचे हम लिख देते हैं प्रतिलिपि, कि ये पत्र मुख्यतः तो इनको भेजा गया लेकिन इसकी एक प्रतिलिपि इन इन लोगों को भी गई है, एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को या तीन व्यक्तियों को। यानी उनके संज्ञान में भी है कि मैंने ये पत्र आपको दे दिया। हिंदी में उसको प्रतिलिपि कहते हैं। और जब अंग्रेजी में वही लिखते हैं तो नीचे कॉपी टू लिखा जाता है। तो कॉपी टू मतलब यानी इनको भी कॉपी भेजा गया है। तो वही चीज है ये सीसी। देखिए, एड सीसी रिसिपेंट्स। सीसी का मतलब कॉपी टू। अब जैसे टू में मैं मान लीजिए किसी का भी मेल डाल देता हूं, अपना ही एक दूसरा मेल डाल दे रहा हूं मैं। ये मैंने अपना मेल डाल दिया एक। अब इस मेल पर मुझे भेजना है। अब ये मेल मान लीजिए किसी भी संस्था के अधिकारी का है, मैंने भेजा।
अब मैं चाहता हूं इसकी प्रतिलिपि इनके उच्च अधिकारी को भी भेजनी चाहिए, कोई आवश्यक कार्य है तो मान लीजिए कि कोई दूसरा ही मेल, क्योंकि मैं फिर से यहाँ अपना ही डाल दे रहा हूँ मेल, तो सीसी में अब हम डालेंगे और सब्जेक्ट हमने दे दिया। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया ये अलग अलग हो गया। टू मतलब यानी कि मुख्य प्राप्तकर्ता तो ये हो गया, सीसी का मतलब ये प्रतिलिपि इनको भी गई है, मुख्य प्राप्तकर्ता और प्रतिलिपि। ये माइक म्यूट कर लीजिए, जब आवश्यक हो तभी आप। टू जिसको हम मुख्य प्राप्तकर्ता को भेज रहे हैं, इनको संबोधित करना है, इन्हीं को भेजा। सीसी यानी इनको प्रतिलिपि भेजिए। अब इसमें होता क्या है, मैंने भेज दिया मेल मान लीजिए, तो टू के मेल पर भी पहुंचेगा और इनके मेल पर भी पहुंचेगा। मैं भेज के दिखाता हूं। ट्रायल, सब्जेक्ट में मैं कुछ भी लिख देता हूं, ABC, और मैंने भेज दिया। अब देखिए चूंकि मेरा CBSE वाला मेल यहाँ अभी लॉगिन नहीं है, मैं लॉगिन कर लेता हूं। मेल, तो यहीं से लॉगिन होगा। ऐड अनदर अकाउंट। इस मेल पर मैंने भेजा था। अभी मैं केवल सीसी के बारे में बता रहा हूं, प्रतिलिपि। देखिए मैंने यहां भेजा था, तो ये इस मेल पर आ गया, ट्रायल ABC। मैंने खोल के देखा, तो अब यहां पर दिखाई दे रहा है कहाँ से आया है, इस मेल से आया है। किसको आया, बोले इस मेल पर आया है। अच्छा, सीसी कॉपी यानी इस मेल को भी भेजा गया है, प्रतिलिपि इनको भी भेजी गई है, ये पता लग गया यहाँ पर। तो मुख्य प्राप्तकर्ता कौन है, ये जो मेल खुला हुआ है ये मुख्य प्राप्तकर्ता है, यानी कि इसको भेजा गया है, इस मेल से भेजा है, इसको भेजा है, और प्रतिलिपि यहां भी भेजी गई है। अच्छा, अब जिसके पास प्रतिलिपि गई है वो मेल खोल के देख लेते हैं, क्योंकि मैंने प्रतिलिपि खुद को ही भेज ली थी। तो यहां देखिए, यहां और ये जो मेल खुला है, दोनों के खुलने में कुछ अंतर आपको दिख रहा होगा। जब खुलेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, आप ध्यान रखें केवल इस जगह पर, एक मिनट मार्क कर देता हूं, इस जगह पर ध्यान रखें। तो देखिए यहां और इसमें अंतर कुछ नहीं है ना। अब इस ये अंतर क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने मेल दोनों को ही भेजा है। अब मुख्य प्राप्तकर्ता एक है और एक है प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता। तो पता कैसे चलता है कि किसको प्रतिलिपि गया है किसको मुख्य गया है, तो हम जब मेल के डिटेल में जाते हैं तो देखिए यहाँ आया फ्रॉम, वही चीज, इससे भेजा गया, इसको भेजा गया। तो बोले मुझे क्यों आया, तो बोले आपको सीसी में डाला गया था, सीसी में यानी प्रतिलिपि में डाला गया, तो प्रतिलिपि के चरण चलते आपको आया है। प्रतिलिपि में मेल देने से क्या फायदा रहता है, जब हम कोई आधिकारिक कार्य कर रहे हैं, तो जैसे एक ही मेल आपको कई लोगों को भेजना है, तो उसमें यह भी होता है कि एक ही मेल हमें मुख्य प्राप्तकर्ताओं को भेजना है, तो कई प्राप्तकर्ता हैं तो हम टू में सीधे डाल देंगे, दो लोग तीन लोग जितने भी हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबके पास जाए, लेकिन जो मुख्य प्राप्तकर्ता है उसको पता रहे कि मैं मुख्य हूं, बाकी सबको रहे कि मेरे पास एक कार्बन कॉपी आई है। तो सीसी में मैंने डाल दिया। अब सीसी में डालने से होता क्या है, मुख्य प्राप्तकर्ता इस पर जो भी एक्शन लेगा वो कार्बन कॉपी वाले को भी दिखाई देगा। जैसे मैं रिप्लाई कर दूं, केवल केवल रिप्लाई किया तो इस मेल पर रिप्लाई होगा, और रिप्लाई ऑल किया तो देखिए यहां दोनों मेल आ गए, किस किस मेल पर जाना है। तो ये तो हो गया कार्बन कॉपी। अच्छा, कार्बन कॉपी में
एक दो तीन चार, हम 10 लोग 20 लोग जितने चाहें उतने जोड़ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जैसे किसी ने उस दिन भी प्रश्न किया था कि टू में हम कितने लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, यहाँ कोई लिमिट ऐसी नहीं है। आप 10 20 50 100, मैंने लगभग 200 300 लोगों को एक साथ मेल किया हुआ है सीसी में करके। अब देखिए, ये तो सीसी हो गया। बीसीसी का क्या काम है? तो वही चीज है, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड का मतलब अंधा कह सकते हैं, जो दिखाई ना दे, ऐसी कार्बन कॉपी। अच्छा, सीसी और बीसीसी का काम भी एक ही है, लेकिन बीसीसी में अंतर ये हो जाता है कि मान लीजिए मैंने टू में 50 लोगों का मेल डाल दिया, तो वो सारे 50 लोग देख सकते हैं कि मेल किसको किसको और भेजा गया है। सीसी में मैंने 50 डाल दिए, तो वो 50 भी देख सकते हैं किसको किसको भेजा गया है। लेकिन अगर बीसीसी में 50 मेल डाल देता हूं, तो बीसीसी में जिसको डाला है वो केवल 2 लोगों को देख सकता है। एक तो मुख्य प्राप्तकर्ता कौन है, दूसरा भेजने वाला कौन है। करके देखता हूं। सीसी में मैं अपना ये वही सीबीएसई वाला डालता हूं। ये सीसी टू में हो गया। सीसी में मैं अपना एक मेल डाल दे रहा हूं। बीसी में बीसीसी में मैं एक मेल डाल मेरा दिया। डाल दीजिए। एक आपका डाल देता हूं, एक कोई और बता दे जो यहाँ जुड़े हुए हैं इन लोगों में से। चंद्रकांत जी को डाल दीजिए। नहीं तो उनका लेकिन चलो, उनका याद में नहीं होगा। ये 3 लोगों का मैंने बीसीसी में डाल दिया। और यहां मैं लिख देता हूं कक्षा ट्रायल। कक्षा ट्रायल लिख दिया। अब यहां मान लीजिए मैं कुछ भी लिख सकता हूं, पूरी एबीसीडी ही लिख देता हूं। चलिए इतना ही रखते हैं। 2 जगह से अलग भी कर लिया। अब मैंने सेंड कर दिया। अब देखिए, सेंड करते ही यहां मेल दिखने लगा सबसे ऊपर। यहां क्यों दिखा? क्योंकि मैंने सीसी में ये मेल रखा था। देखिए, सीसी वाला सबको देख सकता है कि भाई इनको मुख्य प्राप्तकर्ता बनाया गया, मुझे कार्बन कॉपी आई है, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी इन 4 लोगों को भेजी गई है, 3 लोगों को। अब मैं देखता हूं जो मुख्य प्राप्तकर्ता है उसके नजरिए से। मुख्य प्राप्तकर्ता भी देख सकता है कि किसको किसको मेल आया है। रिफ्रेश कर लेता हूं। ये आ गया। मुख्य प्राप्तकर्ता भी देख पा रहा है टू में किसको गया है, सीसी में किसको गया है। तो मुख्य प्राप्तकर्ता को नहीं पता लगेगा कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी भेजी गई है। किसी अधिकारी को अगर चुपचाप भेजना हो कि भाई देखिए मैंने ये मेल भेजा है, इस मेल पर इनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, मैंने संज्ञान में दे दिया। सीसी का मतलब है मैंने मुख्य प्राप्तकर्ता को भेजा, और उसके भी संज्ञान में है कि ये उच्च अधिकारी को भी गया है या किसी और को भी गया है। बीसीसी में बीसीसी का यहां नहीं दिखेगा मुख्य प्राप्तकर्ता को। सीसी वाला देख सकता है, लेकिन टू वाला नहीं देख पा रहा है कि किसको गया। अच्छा, आप बीसीसी के नजरिए से देखें, तो बीसीसी के नजरिए में वो ये नहीं देख पाएगा कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसको किसको गई है। मैं एक नया टैब खोलता हूं और इसमें अपना एक मेल लॉगिन करता हूं, जिसमें मैंने बीसीसी में 4 लोगों को टैग किया, 3 को टैग किया था, तो उसमें एक ये मेल भी था। देखिए, तो बीसीसी में ये गया टू को, ये सीसी को गया है, और बीसीसी में मुझे केवल एक मेल दिख रहा है।
बाकी दो और लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि मैंने वो ब्लाइंड करके भेजे हैं। उन्हें केवल टू और सीसी वाला देख सकता है, कोई और नहीं देख सकता है। तो बीसीसी में मैं अगर 500 लोगों को भेज देता हूं, तो उन 500 में से के एक को ये नहीं पता लगेगा कि 499 और को भेजा गया है। सीसी में अगर मैंने 500 को भेजा तो वो 500 सब देख सकते हैं कि 500 लोगों को भेजा गया है। लेकिन जैसे मैं अपना खोल के देखता हूँ। आपके में भी केवल यही टू और सीसी दिखेगा, बीसीसी में आपको अपना ही दिखेगा। दिखाना चाहे तो मैं अपना स्क्रीन बंद करूं? स्क्रीन बंद कीजिए। जी। आप केवल यही देख पाएंगे कि टू में किसको गया है, सीसी में किसको गया है। आ गया। ये नहीं, अभी ऊपर में, अभी नहीं आया। हाँ, आ गया। ऊपर में लव शुक्ला जी ने कक्षा ट्रायल भेजा है हमें, और इसको मैं क्लिक करके खोल रहा हूँ। और खोल करके यहाँ देख रहा हूँ, तो मुझे बीसीसी में केवल अपना नाम दिख रहा है। जिन्होंने भेजा उनका मेल आईडी, जिनको भेजा उनका, और सीसी कार्बन कॉपी जिनको दिया उनका। लेकिन बीसीसी में जिनको जिनको दिया, जैसे चंद्रकांत जी को भी दिया था और लोगों को, उन लोगों का मेल आईडी मुझे नहीं दिख रहा है। जी। अब जैसे संस्कृत प्रतिभा खोज का जो हुआ था, तो मैंने अपने जनपद के सभी विद्यालयों को बीसीसी में ही करके मेल भेजा था, और लगभग 4 बार भेजा। तो उससे होता क्या कि अगर कोई रिप्लाई कर देता है तो हर एक के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। रिप्लाई टू ऑल करने पर केवल रिप्लाई टू ऑल करने पर भी केवल टू और सीसी को मैसेज जाएगा, बाकी किसी और को नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैंने सीसी में भेजा होता तो फिर सबके पास मेल जाता, रिप्लाई करने पर भी। तो ये तो हुआ भेजने का, टू, सीसी और बीसीसी, तीन चीजें। और ये तीनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें के बारे में कोई शंका है तो अभी पूछें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सौरभ मिश्रा जी। चलिए, तो मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। उदय जी। है कोई, या सुषुप्तावस्था में ही है चारों लोग? चलिए, अब आ जाते हैं थोड़ा इनके और फंक्शन समझने के लिए। टू, सीसी और बीसीसी समझ में आ गए होंगे। अब आ जाते हैं इसके और फंक्शंस पर। अब देखिए यहां पर क्या होता है ना, ये तो हो गई हमारी रिसिपेंट्स की बात, प्राप्तकर्ताओं की बात। मुख्य प्राप्तकर्ता, प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता, और अनदेखी प्रतिलिपि, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इंग्लिश में है। नीचे मेल में यहाँ बहुत सारे मेन्यू बटन दिख रहे होंगे, और ये सारे मेन्यू बटन जो आपने गूगल डॉक में प्रयोग किए थे वही हैं। मैं लिखता हूं अलग अलग प्रकार से, अंग्रेजी में ही लिख दूं क्योंकि हिंदी में थोड़ी सी अभी स्पीड कम रहेगी, तो अंग्रेजी में ही लिख लेता हूं। डियर सर, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को लिखवाया जाता है छुट्टी का आवेदन। कल विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल। हम की स्पेलिंग गलत हो गई, देखिए अंग्रेजी में ये होता है, अंग्रेजी में वो स्पेलिंग भी बता देता है। ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क।
एट माई होम। इतना मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि अपना नाम भी लिख दूं, रिगार्ड्स, या योर्स फेथफुली, हिंदी में कहें आपका लव शुक्ला, क्लास 6। कोई स्टूडेंट की तरफ से लिखा। अब इसमें मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा फॉन्ट छोटा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको ठीक है बड़ा कर लेता हूं। अब बड़ा करने के लिए क्या करना है, मुझे यहां से सिलेक्ट किया, और ये जो टी टी बना हुआ है, इससे हम साइज घटा या बढ़ा सकते हैं। कैसा साइज चाहिए, अभी नॉर्मल है, स्मॉल करना है, लार्ज करना है, या ह्यूज करना है। ह्यूज का मतलब हो गया इतना बड़ा दिखेगा, लार्ज कर लेते हैं। ठीक है, नाम छोटा रह गया, नाम को हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, उसी के साइज में ले आते हैं। अब मैं चाहता हूं कि नाम थोड़ा सा अलग सा दिखे कुछ। चलिए अलग सा दिखाते हैं, बोल्ड कर लिया, अलग दिखा। बोले अभी भी मजा नहीं आया, रंग बदलते हैं। नाम सिलेक्ट किया, रंग नीला लगा लिया। नाम का तो रंग बदल गया, लेकिन कक्षा का भी रंग मुझे बदलना है। अब नीला मैं नहीं चाहता हूं कक्षा में, नीले से मिलता जुलता कोई कलर ले लेता हूं। अब ठीक है। तो ये सारे जो टूल्स हैं वो वही हैं जो हम लोग उसमें यूज कर रहे थे, वर्ड में या गूगल डॉक में। अंडू हो गया, रीडू हो गया। ये जो सन्स सेरिफ लिखा हुआ है, ये फॉन्ट का नाम है, हम फॉन्ट बदल सकते हैं। देखिए जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको मैं नैरो में कर देता हूं, फॉन्ट बदल गया। फिर सिलेक्ट किया, फिक्स्ड विड्थ कर दिया, फॉन्ट बदल गया। तो ये तो हो गया फॉन्ट का नाम। हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट बदल सकते हैं, जैसा फॉन्ट चाहें आप लगा सकते हैं। हिंदी के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश के ज्यादातर फॉन्ट दिए होते हैं। तो ये तो मैंने यहाँ हो गया फॉन्ट नाम, ये हो गया फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर। और ये जो अलाइनमेंट आपको बताया था, राइट और लेफ्ट, तो गूगल ये मेल में प्रायः बाईं तरफ ही सारा सेट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट में। बदलना चाहे मिडिल में कर लें, दाहिनी तरफ करना चाहे दाहिनी तरफ कर लें। चूंकि पत्र का वो फॉर्मेट नहीं है तो हम ऐसे ही लिखते हैं। और यहां भी अगर हम पॉइंट देना चाहें तो पॉइंट दे सकते हैं, बुलेट्स दे सकते हैं। ये जो अंत में दो बचे हैं इनके, तो ये वाला हो गया नंबर का, ये हो गया बुलेट का। तो नंबर दे देते हैं, एक नंबर, जो भी नाम या कार्य दे दिया। 3 के बाद मैं बुलेट देना चाहता हूँ, 3 हटा दिया। इसके बाद मैं बुलेट दे देता हूँ, और बुलेट पे मैंने कुछ दे दिया। तो ये तो सारे हो गए फॉन्ट से रिलेटेड। वही और हैं, कटा हुआ लिखना चाहते हैं स्ट्राइक थ्रू, या फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं, पैराग्राफ बनाना हो तो उसके लिए हैं। ये सारे फीचर आपको डॉक्स में भी मिलते हैं, वही हैं। अब नीचे के फॉन्ट साइज पर आते हैं। इस पर नीचे का जो टूल बॉक्स है सेंड बटन के आगे, उस पर बात करते हैं। तो ये तो आपका फॉर्मेटिंग ऑप्शन था जिस पर हम काम कर रहे थे, ए। इसके बाद ये पिन आपको बताया था उसी समय, अटैच करना होता है फाइल को। फाइल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो हम फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फाइल उठाना चाहें जहां से भी। मान लीजिए मैं ये फाइल ही उठा लेता हूँ, सिलेक्ट हो गई। लोड होते ही यहाँ ये अपलोड हो गई। ये अटैचमेंट, हिंदी में कहें संलग्न, तो अटैच कर दिया फाइल से। यहाँ ये होता है लिंक को क्लिक करने का। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कोई हमने शब्द दे दिया, उस शब्द पर क्लिक करते ही किसी लिंक पर पहुंच जाए, तो वो लिंक अटैच करना होता है। इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। इधर से हम इमोजी भी डाल सकते हैं। व्हाट्सएप पर हम लोग इमोजी का प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए हेलो सर, या जो भी है, हेलो मैंने लिखा, अब उसके आगे मैं चाहता हूँ स्माइली का इमोजी लगा दूं। जब हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हो तो कैसे भी दे सकते हैं। हेलो के बाद मैंने इमोजी दे दिया। व्हाट्सएप पर भी हम लोग इमोजी प्रयोग करते हैं, तो इसमें कठिनाई नहीं होगी। तो ये तो हो गया पहला फॉर्मेटिंग का, दूसरा अटैच का,
लिंक का अभी मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद के लिए इसको रखते हैं। इमोजी हो गया। ये निशान किसका है, कोई बता सकता है? ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह से आप क्या समझ रहे हैं? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव। जी। चलिए ठीक है। तो ये गूगल ड्राइव का है। इसका कार्य क्या होगा? ड्राइव से हम कोई फाइल अटैच करना चाहें, हमारी ड्राइव में अपलोड है तो हम अटैच कर देते हैं यहीं से। मतलब इधर उधर हमें ढूंढना नहीं है। देखिए माई ड्राइव में इतनी सारी फाइल हैं, जो अटैच करना हो वो कर सकते हैं। या ऐसा भी होता है कि ये तो मेरे द्वारा अपलोड की हुई दिखी, शेयर्ड विद मी, मैंने अपलोड नहीं की लेकिन किसी ने शेयर की हुई है, वो सारी यहाँ है, ये अपलोड कर सकते हैं। हाल में ही हमने कोई फाइल प्रयोग की, वो अपलोड कर सकते हैं। या कोई नए तरीके से हम पहले ड्राइव में अपलोड करें तो यहाँ दिखेगा। अब चूंकि उस दिन बताया था कि मेल हमें 25 MB तक की ही भेजने की अनुमति देता है, उसके बाद वो कह देता है ड्राइव में अपलोड करके भेजिए। जैसे देखिए मैं कोई फाइल बड़ी यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, या कुछ फोटोज सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो 25 MB से ज्यादा ऊपर की हो जाएंगी। यहां से ले लेता हूं इतनी फोटो में, सिलेक्ट करते ही देखिए योर फाइल आर लार्जर देन 25 MB, यानी आपकी फाइल 25 MB से ऊपर है, इसलिए गूगल फाइल्स ड्राइव में अपलोड करेगा तब भेजने देगा। तो ये है, या तो हम पहले से ही अपलोड करके रखें तो सीधे ड्राइव का लिंक भेज देंगे तो लिंक यहाँ आ जाएगा, नहीं तो यह है कि वो खुद अपलोड कर देगा तो उसका लिंक यहाँ बना के दे देगा। 25 MB से ऊपर का कोई फाइल अगर हम करते हैं, और मान लीजिए एक ही फाइल में उठा लेता हूँ 25 MB से ऊपर का हो, जो वीडियो होगा निश्चित, ये कोई, ये 200 MB का है, ये 1 GB का है, ये 236 का है। चलिए हम ये 200 MB वाला उठाते हैं। देखिए जैसे ही मैंने लगाया तुरंत दे दिया योर फाइल इज लार्जर देन 25 MB, 25 MB से ज्यादा बड़ी है तो क्या करना है? इट विल बी सेंट एज अ गूगल ड्राइव लिंक, ये गूगल ड्राइव की लिंक की तरह सेंड किया जाएगा। फाइल मेल में नहीं जाएगी, मेल में केवल उसकी लिंक जाएगी। और ये फाइल अपलोड हो रही है गूगल ड्राइव पर, तो मैं अपलोड ना करूं इसको। तो ये हो गया 25 MB से ज्यादा हो तो हम ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं, या ड्राइव में कोई फाइल है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। ये फोटो हो गया। अच्छा अब अंत समझ में नहीं आ रहा है कि जब यहाँ ये अटैच दे दिया तो हम यहाँ भी फोटो लगा सकते हैं, तो ये अलग से फोटो देने का मतलब क्या है? दोनों फोटो में अंतर है। अटैच करेंगे तो अटैच करने के बाद जब हम क्लिक करेंगे तब वो फोटो खुलेगी, और फोटो अटैच करेंगे तो वो फोटो ही यहाँ दिखाई देगी। देखिए करते हैं, मैं मान लीजिए पहले लिंक से अटैच कर रहा हूं सब, यहाँ वही फोटो ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक ये फोटो ले ले रहा हूँ, ये मैंने अटैचमेंट से लगाई है इससे। तो अटैचमेंट से लगाने पर क्या हुआ, ये इस तरीके से आई। जब प्राप्तकर्ता इस पर क्लिक करेगा तब वो उसके सामने खुल करके आएगी या डाउनलोड होगी। क्योंकि ये पेंट ब्रश की है तो इसलिए डाउनलोड होगी। दूसरी फाइल करके देख लेता हूँ पीएनजी में। ये पीएनजी की है, ये अपलोड हो गई। जब इस पर सामने वाला क्लिक करेगा प्राप्तकर्ता, तो या तो वो डाउनलोड होगी तब उसके में दिखेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो केवल पिक्चर ही उसको दिखाई दे, यहाँ पिक्चर ही अटैच हो जाए, तो मैंने फोटो पर क्लिक किया और ये ड्राइव से उठा के दे देगा आपको। ड्राइव से फोटोज निकाल दिया, इनमें से आप ले सकते हैं, एल्बम ड्राइव में बनी हुई हो उसमें ले सकते हैं, या अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं एक अपलोड कर लेता हूँ, जेपीजी है। अब देखिए यहां भी आपसे पूछ रहा था इनलाइन में चाहिए या स्टेटमेंट, तो देखिए यहां से अटैच करने पर ये ऐसा आएगा फोटो, यानी खोलना नहीं है। ये फोटो भी है और ये भी फोटो है, तो दोनों में अंतर दिख रहा है आपको। नीचे वाली जो फोटो है वो यहां से ली गई है, ऊपर वाली जो फोटो दिख रही है वो यहां से ली गई है। अच्छा यहां से लेने पर भी आपसे एक चीज पूछ रहा था, यहां आप देख रहे होंगे इंसर्ट इमेज इनलाइन या एज अटैचमेंट। तो आप कैसे इंसर्ट करना चाहते हैं, इनलाइन लेना चाहते हैं या अटैचमेंट?
इनलाइन का मतलब होता है जो अभी आप फोटो देख रहे थे, खुली हुई वहां फोटो दिखेगी। एज अटैचमेंट का मतलब है अटैचमेंट के रूप में जाएगी, जैसे कि ये दिख रही है। ठीक है। अब ये होता है कॉन्फिडेंशियल मोड। मेल हम कॉन्फिडेंशियल भेज सकते हैं, यानी कि केवल वो गोपनीय मेल भेज सकते हैं। गोपनीय में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। कॉन्फिडेंशियल मोड अपलोड करेंगे तो ये भी हो सकता है कि देखिए कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगा। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ऐसा मेल भेजूं जो गोपनीय है और ज्यादा दिन तक ना रहे, एक दिन बाद वो खत्म हो जाए मेल, तो मैं कॉन्फिडेंशियल मोड पर ऑन करके एक्सपायरी सेट कर सकता हूं। एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में, 3 महीने या 5 साल बाद, कितने दिन बाद वो एक्सपायर हो जाए। या हम स्वयं तिथि भी लगा सकते हैं। अच्छा नहीं, ये तिथि देगा उस हिसाब से कि इतनी तारीख को ये एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर का मतलब है अपने आप डिलीट हो जाएगा। अच्छा, और कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन करते ही एक ये दिक्कत कर देता है कि उस मेल को अगर प्रिंट करवाना चाहे तो सामने वाला व्यक्ति प्रिंट नहीं कर सकता है। लिख के दे रहा है, देखिए, वुड नॉट हैव टू ऑप्शन फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट और डाउनलोड दिस मेल। सामने वाले के पास फॉरवर्ड करने का, कॉपी करने का, प्रिंट करने का या डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि वो मेल गोपनीय है। तो केवल पढ़ा जा सकता है और कुछ नहीं। तो ये तो हमने कर दिया कि भाई एक दिन बाद एक्सपायर हो जाए, 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाए तो ठीक है। इसके अलावा और ज्यादा आपको लगाना है कि भाई जो जिसको हम भेज रहे हैं वही केवल पढ़ सके, तो क्या होगा? एसएमएस पासकोड या नो एसएमएस पासकोड। तो बाय डिफॉल्ट नो रहता है। एसएमएस करने पर क्या होगा, जिसको हम भेजेंगे उसके मेल पर मोबाइल नंबर लगा होगा, उस पर ओटीपी आएगा और ओटीपी से ही वो खुलेगा। मैं भेज भेज के भी दिखाता हूं अभी आपको। और इधर मेन्यू में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे स्पेलिंग चेक के, या मेल भेजने से पहले ही आप प्रिंट करना चाहते हैं, वो सब है। मैं एक कॉन्फिडेंशियल मेल भेज के दिखाता हूं जो एक दिन बाद एक्सपायर पर सेट करूंगा। सब्जेक्ट कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, जब हेलो, अब मान लीजिए मैं एक्सपायर एक दिन में सेट कर देता हूं, तो देख रहा है कि 10 दिसंबर को ये एक्सपायर हो जाएगा। पासकोड चाहे डालना है तो मैंने नो सेट कर रखा है, मैं एसएमएस पासकोड लगा देता हूं कि एसएमएस पे जब ओटीपी जाएगा तभी वो मेल खुल पाएगा। सेव कर दिया, यहां देने लगा वार्निंग भी आपको। चलिए मैं भेज देता हूं। और भेजते ही कौन सा नंबर आपको डालना है, यानी कि सामने वाले का अगर नंबर है आपके पास तभी आप भेज सकते हैं। यहां जो नंबर आप डाल देंगे उस पर ओटीपी आएगा, तभी वो मेल खुलेगा। मैं यहां अपना नंबर ही डाल देता हूं। लेकिन ये देखिए, नंबर डालने से पहले एक चीज जरूर देखें, यहां देश कौन सा सेट है। क्योंकि अमेरिका की कंपनी है तो अमेरिका ही देगा, हमें इंडिया सेट करना पड़ेगा। इंडिया हम सेट कर देते हैं, कहाँ चला गया, ये है इंडिया। सेट करते ही इस मेल पर भेज रहा हूं, इस नंबर पर ओटीपी जाएगा। सेंड कर दिया, चला गया। अब देखता हूं जिसके पास पहुंचा है वहां कैसा खुलता है। यहां मैंने खोल लिया मेल, और इधर देखिए कॉन्फिडेंशियल मोड में भेजा हुआ है। भी आया नहीं। हाँ आ गया, देखिए इधर। तो इस मेल पर मैंने भेजा था कॉन्फिडेंशियल। अब यही लिख के दे रहा है, दिस मैसेज बात सेंट इन कॉन्फिडेंशियल मोड, ओपन टू व्यू इट्स कंटेंट।
अच्छा, बाकी सारे आप मेल देख पा रहे होंगे। तो बाकी सारे मेल में सब्जेक्ट दिख रहा है, इनविटेशन फॉर कन्वोकेशन, मात्रिका, एडिशन, और उसके बाद मेल की भी बॉडी दिखाई दे रही है कि कुछ लिखा भी गया है और एक इसमें फाइल भी है। क्योंकि इसका मैंने सब्जेक्ट कॉन्फिडेंशियल ही रखा था तो सब्जेक्ट दिख रहा था, लेकिन मेल में क्या लिखा है वो भी नहीं दिख रहा, और फाइल है या नहीं है ये भी नहीं दिख रहा। तो इस मेल को खोलना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियल गोपनीय मोड में है, खोलता हूं। अब चूंकि मैंने ओटीपी भेजा हुआ है, ओटीपी लगाया हुआ है, तो कह रहा है कि आप अपनी पहचान की पुष्टि करें, वेरीफाई आइडेंटिटी, पहचान की पुष्टि करें। पहचान की पुष्टि कैसे होगी कि भेजने वाले ने कोई ऐसा नंबर दिया है जिसके लास्ट में 03 है, इस पर पासकोड आएगा और वो पासकोड आपको डालना होगा, तब आप मेल देख पाएंगे। तो हमने भी मिला लिया कि मेरा मोबाइल नंबर अंत में 03 है, सेंड पासकोड कर देते हैं, और सेंड करते ही ओटीपी हमारे मोबाइल पर आ गया। और यहां पासकोड डालने का ऑप्शन आ रहा है, मैं डाल देता हूं। सबमिट कर दिया, और ओटीपी वेरीफाई होते ही इसको ये पता लग गया कि हाँ ये मैं ही हूं। तो देखिए दिखने लगा, टेक्स्ट भी दिख रहा है हेलो, और ये फोटो भेजी गई है। चलिए मान लीजिए मैं इसको प्रिंट करना चाहूं, प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है। प्रिंट करते ही देखिए क्या दिखा दिया, प्रिंट स्क्रीन में पेज में क्या छप के आएगा, कॉन्फिडेंशियल, दिस मैसेज बाय सेंड, मतलब किसने भेजा ये तो दिखेगा, लेकिन क्या भेजा नहीं दिखेगा, प्रिंट करने की अनुमति नहीं होती है। चलिए, तो प्रिंट भी नहीं हो सकता है, फॉरवर्ड का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है। फॉरवर्ड मतलब अग्रेसित, हम किसी और को ये मेल भेजना चाहें तो नहीं भेज सकते हैं। और यहाँ दे रहा है एक्सपायर हो जाएगा 10 तारीख को। कॉन्फिडेंशियल मोड भी समझ में आ गया है। इतने ऑप्शन होते हैं। अभी केवल मेल भेजने की हम लोग बात कर रहे थे। टू सीसी, बीसीसी, और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट के बाद ये इंसर्ट करना, और कॉन्फिडेंशियल मोड लगाना। कॉन्फिडेंशियल में भी पासकोड के साथ, या बिना पासकोड के भेजेंगे तो यही है कि पासकोड की वेरिफिकेशन नहीं करने देगा। मेल भेजना, इतने प्रकार से मेल भेजा जा सकता है। यहां तक हमने मेल भेजने की बात की, और अभी हम लोगों के पास 6 लोग जुड़े हुए हैं। तो यहां तक कोई समस्या है? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, पर एक प्रश्न। हाँ हाँ, पूछें। जैसे अगर हम किसी को मेल सेंड करते हैं और अगर हम यहाँ से डिलीट कर दे, क्या उसके पास डिलीट हो जाएगी कि वहीं रहेगी? नहीं, मेल को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। हम अपने पास से डिलीट कर देंगे तो उसके पास से नहीं होगा। अच्छा, इस तरह कोई ऑप्शन नहीं कि उसके पास से कोई डिलीट हो जाए कोई गलती से? ऑप्शन नहीं है, बस हाँ कुछ देर के लिए आपको ये चांस दिया जाता है। देखिए जैसे मैं भेज देता हूँ, मान लीजिए मैंने ये मेल यहाँ भेज दिया कुछ भी डाल करके। अब भेजते समय मैंने चेक नहीं किया और भेज दिया। अब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे नहीं भेजना चाहिए, तो ये 5 सेकंड के लिए ये देता है मैसेज सेंड अनडू का ऑप्शन। अनडू कर देंगे, सेंडिंग अनडन, यानी नहीं भेजा गया, तो वापस ऐसा ही खुल जाएगा। ये मौका आपके पास केवल लैपटॉप में होगा, कंप्यूटर में होगा, मोबाइल में ये फीचर नहीं देता है। जी। और ये केवल यहीं नीचे लिख के आएगा 5 सेकंड के लिए। अगर आप उस मौके में अनडू नहीं कर पाए तो फिर वो सामने वाले के पास से डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। और कोई समस्या? बाकी आपको इधर थोड़ा सा मेन्यू के बारे में भी बता दें। ये जो इस साइड का एक मेन्यू बना हुआ है बाईं तरफ, एक हाँ हमें कोई। एक मेल आता है जिसमें जिप फाइल होता है बना हुआ। ऐसे ही हमारे को एक बार पेपर आया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सेट करने के लिए। तो हाँ हाँ। उसमें कॉन्फिडेंस बना के भेजना पड़ता है उसको ना, नहीं कॉन्फिडेंशियल बनाते हो नहीं नहीं, जिप फाइल अलग चीज होती है। उसमें। वो कॉन्फिडेंशियल में है जब कि हम उसमें कोई पासवर्ड याद करते हो, जी, पासवर्ड से ही खुलता है। हाँ पासवर्ड से तो मतलब वो कॉन्फिडेंशियल में भेजा गया। या ऐसा भी होता है जिप फाइल का भी पासवर्ड, हम फाइल में भी पासवर्ड लगा के भेज सकते हैं, वो मेल का नहीं है। मैं चाहूं अच्छा, कि वो कोई जिप फाइल। पीडीएफ मैंने पासवर्ड लगा करके भेजी हुई है,
तो सामने वाला मेल तो देख सकता है, लेकिन पीडीएफ वो पासवर्ड से ही खुलेगा। जैसे अच्छा। आप लोगों ने ई आधार वगैरह डाउनलोड किया होगा तो वो पासवर्ड से ही खुलता है, तो वो हाँ वो आप तो चाहे जैसे भेज दें वो हर जगह पासवर्ड से ही खुलेगा। हाँ, इनकम टैक्स वाला भी पासवर्ड से खुलता है। ठीक, वो फाइल प्रोटेक्ट होती है, मेल प्रोटेक्ट नहीं होता है वो। हाँ, फाइल प्रोटेक्ट करने की तो वर्ड से होता होगा। हाँ वो चीज अलग है, वो भी बताऊंगा आपको। जी। तो अब इधर के हम मेन्यू पर देख लेते हैं। इनबॉक्स यानी आया हुआ, किसी ने हमको मेल भेजे हुए हैं तो वो सारे यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर भी दो तीन टैब हो जाते हैं, प्राइमरी, प्राथमिक, प्रमोशन, जो कोई कंपनी के प्रमोशन वगैरह के आते हैं तो वो यहाँ आ जाते हैं। सोशल, सोशल मीडिया के जो होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के सारे मेल ऑफ कर रखे हैं। नहीं तो वो फेसबुक का भी नोटिफिकेशन यहाँ भेजता है, यूट्यूब का भी भेज देता है, तो वो मैंने सब बंद कर रखे हैं, इसलिए सोशल खाली है। तो ये हो गया स्टार्ड मैसेज। ये जो स्टार बना हुआ है, तो मैंने कोई मेल स्टार नहीं कर रखा है। मैं इसको स्टार कर दूं तो स्टार्ड में भी देख सकता हूं। अब स्टार्ड का मतलब है ये मैंने स्टार कर रखे हैं, हमें जल्दी से मिल जाए। इतने सारे मेल हैं। अब जैसे मेरे में आप देखेंगे मेल पर तो 731 मेल यहां दिख रहे हैं आपको। अब इन 731 में मान लीजिए मुझे कोई एक या दो ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? अब एक पेज में मुझे 50 मेल दिख रहे हैं, वो दिख रहा है 1 से 50 तक। 731 में से ये जो मेल खुले हैं वो 1 से 50 तक के हैं। आगे बढ़ाएंगे तो 51 से 100 लिख के आ जाएगा 731 में। तो अब इतने में ढूंढना कैसे? मान लीजिए मैंने ये स्टार कर दिया, कोई भी एक मेल में खोल लेता हूं। अ, मान लीजिए ये मैं स्टार करके रख लेता हूं। अब मुझे बार बार इस पेज पे आने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार, मुझे वो मेल फिर से ढूंढना होगा। रिफ्रेश इसलिए कर दिया कि दोबारा खुल जाए वहां। स्टार्ट में गया और स्टार में मैंने कुछ मेल स्टार कर रखे हैं, तो वो मुझे ढूंढने में आसानी से मिल जाएगा। स्टार में मेरे 15 मेल पड़े हुए हैं, तो 731 में से मुझे 15 जो बहुत महत्वपूर्ण लगे वो मैंने स्टार कर दिए। अब 15 में ढूंढना आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट का मतलब ये हो गया। स्नूज्ड, सुबह सुबह आप लोग अलार्म का प्रयोग करते हैं, सभी लोग करते हैं या नहीं? करते हैं। और उसमें एक सबने फंक्शन ऑन कर रखा होगा कि मेरे अलार्म करने के बाद 5 मिनट बाद फिर से बज जाए, या 10 मिनट बाद। आपने देखा होगा कि आप दो ऑप्शन आते हैं, स्नूज और कट। स्नूज कर देंगे तो 5 मिनट बाद फिर बज जाएगा, कट करेंगे तो वो कट होगा। तो स्नूज का मतलब होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो याद दिलाएगा। तो स्नूज में हमने कोई मेल नहीं लगा रखा है। स्नूज में हम चाहें तो कोई मेल डाल सकते हैं कि भाई थोड़ी देर बाद मुझे ये याद दिलाए, वो यहां से जाएगा। स्नूज, मान लीजिए मेल है हमारे लिए महत्वपूर्ण है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, या मान लीजिए इसमें कुछ मुझे कागज भेजना है जो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, कार्यालय में पहुंचूंगा, घर पे पहुंचूंगा तब उपलब्ध होगा, तो इसमें इसको स्नूज कर देता हूं। और कब मुझे याद दिलाएगा? कल सुबह 8 बजे, या अगले हफ्ते में 8 बजे, या हम कोई एक डेट डाल देते हैं, भाई कल तो शनिवार रविवार है, सोमवार को सुबह 11 बजे मुझे याद दिला दे कि ये मेल आया हुआ है। अब मैंने ये स्नूज में कर दिया, तो स्नूज में एक बार मेरे मोबाइल पे फिर से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आपको इसका उत्तर देना था, ये मेल आया हुआ है। सेंट में जो जो मेल हमने भेजे हुए हैं वो यहां से दिखाई दे सकते हैं। देखिए अभी मैंने ये कॉन्फिडेंशियल भेजा था, इससे पहले ट्रायल वाला एक भेजा था, उससे पहले एक और ट्रायल का भेजा था, उससे पहले आई कार्ड, क्वेश्चन पेपर वगैरह सब ये भेजे हुए हैं। ड्राफ्ट में क्या होता है कि हम जो मेल टाइप कर रहे थे, जैसे मान लीजिए मैं इस मेल को टाइप करता जा रहा हूं, कुछ भी मैंने लिख दिया, और चलो अभी नहीं भेजना है, इसको काट देते हैं, अभी मुझे नहीं भेजना है, मैंने काट दिया। पूरा मेल मैंने फॉर्मेट करके रखा था, इतनी मेहनत तो बेकार हो गई क्योंकि मैंने सेव ही नहीं किया। तो इसमें सेव करने का ऑप्शन नहीं आता है, अपने आप ये आ जाएगा ड्राफ्ट में। देखिए यही मेल मैंने अभी लिखा था, ड्राफ्ट में आ गया। तो जो मेल आप अनचाहे काट देते हैं वो सारे ड्राफ्ट में पड़े होंगे। अगर ड्राफ्ट को डिलीट करना है तो आप
यहां से डिलीट कर सकते हैं। मोबाइल में भी मेल खोलेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। या मान लीजिए हम चाहते हैं कि मैंने ये मेल लिखा है और अब मुझे नहीं भेजना, ड्राफ्ट में भी ना जाए, तो डिलीट मार देंगे। डिस्कार्ड का ऑप्शन आता है मोबाइल में। इनबॉक्स हो गया, स्टार्ड हो गया, स्नूज, सेंट, ड्राफ्ट। बाकी नीचे दो ये और काम के हैं, स्पैम और बिन। आज प्रांगेश जी जुड़े हों तो उन्होंने एक दिन मुझसे प्रश्न पूछा था, शायद आज नहीं जुड़ पाए हैं, कि उनके बैंकिंग का एक मेल स्पैम में दिख रहा था। अच्छा, पहले तो ये समझ लें ये स्पैम होता क्या है। स्पैम का मतलब ये है, देखिए गूगल के पास अपना एक इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसे यदि लगता है कि ये मेल आपके लिए हानिकारक है तो वो उस मेल को स्पैम में भेज देता है। या लगता है कि आप नहीं, ये मेल हमें बार बार परेशान कर रहा है, कोई कंपनी का प्रमोशन बार बार करते जा रहा है, एक मेल भेजा, दो भेजा, तीन भेजा, तो वो ऐसे को स्पैम में डाल देता है कि ये आपके मतलब का नहीं है, ये आपको बार बार परेशान करने के लिए है। या कोई मेल आपके में ऐसा पड़ा होगा जो आपको लालच दे करके फंसाना चाहता है। क्योंकि मेल कई बार पुराना हो जाने के बाद आप खुद भूल जाते हैं कि हमने कहाँ कहाँ लगाया था, तो लोग कहाँ कहाँ, डिजिटल युग में मैंने उस दिन भी कहा था, आप प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। कहाँ से आपका डेटा क्या चोरी हो जाए पता नहीं, इसलिए ऑनलाइन में उतना ही डालें जितने में आप सुरक्षित रहें। तो स्पैम में देखिए क्या क्या है, ये देखिए दे दिया, न्यू डील्स फ्रॉम शांता। अब नई डील कुछ दी है, उसको लगा ये हमारे मतलब की नहीं तो खुद ही भेज दिया। तो मेरे पास ऊपर ही दो ऑप्शन दे रहे हैं, डिलीट फॉर एवर और नॉट स्पैम। कई बार ऐसे भी होता है कि उसको लगता है कि भाई हमारे लिए हानिकारक है लेकिन मेरे काम का है, तब हम उसको बता देंगे कि नहीं ये स्पैम नहीं है, नॉट स्पैम। या यहां भी बता सकते हैं रिपोर्ट एज नॉट स्पैम, कि भाई ये स्पैम नहीं है, आपको समझने में गलती हुई है। और अगर उसका निर्णय ठीक है तो हम डिलीट कर देते हैं। वैसे ये भी लगा, यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन अवर कम्युनिटी, उसको लगा स्पैम है, ठीक है स्पैम है, मैंने देख लिया, डिलीट कर दिया। तो स्पैम वो अपने आप फिल्टर करता है अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करके। बिन का मतलब है कूड़ादान है आपका, जो आपने डिलीट किया है हाल में वो सब यहां दिखेगा। देखिए मैंने अभी ये 4 डिलीट किए थे, तो चारों ड्राफ्ट यहाँ हैं, ये 30 दिन के लिए यहाँ रहते हैं। आपको लगता है कि कोई मेल गलती से डिलीट हो गया तो वापस ले आएंगे, सिलेक्ट किया और ये है मूव टू, ऐसा ही आइकन उसमें भी आएगा। मूव टू करके जिस फोल्डर में आपको ले जाना है उसमें आप ले जा सकते हैं। नहीं ले जाना है छोड़ दीजिए, 30 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। अब देखिए आज 9 दिसंबर है, इसमें सबसे पुराना मेल 10 दिसंबर का है डिलीट किया हुआ। कल ये 10 नवंबर का, कल 10 दिसंबर होते ही ये भी अपने आप हट जाएगा, 12 को ये हट जाएगा, 16 को ये हट जाएगा। तो जिस जिस दिनांक में मैंने डिलीट किए हैं वो 1 महीने बाद अपने आप डिलीट होते जाते हैं। ये आपको एक मौका देता है कि गलती से अगर डिलीट कर दिया हो तो वापस ले सकते हैं। तो इतने बेसिक फंक्शन है इसके, मेल सेंड करना, इनबॉक्स, स्टार, स्नूज, सेंट, ड्राफ्ट, ये सारे तो हो गए बेसिक फंक्शन। अब मान लीजिए ये मेल आया था, जहां ना समझ में आए बता दीजिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा, या कोई शंका हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा। ये मेल मेरे पास आया, इसमें मैं कुछ रिप्लाई देना चाहता हूं, इसका कुछ प्रत्युत्तर भेजना चाहता हूं, तो रिप्लाई का ऑप्शन दूंगा। रिप्लाई मैंने दे दिया और रिप्लाई पर क्लिक करते ही मेल का ऑप्शन खुल जाएगा कि अब आप कुछ लिखिए। एक मिनट, रिप्लाई का ऑप्शन खुलते ही ये खुल जाएगा कि आप कुछ लिखिए। तो रिप्लाई करने वाला, अब चूंकि मैंने ये सेंट इसमें आया था, तो रिप्लाई मैं करूंगा तो लिखने के लिए जैसे ही करूंगा तो वो एक मेल वहां चला जाएगा और वहां वाले व्यक्ति को भी दिखेगा कि ये रिप्लाई किया गया है। दिखा देता हूं, इस मेल पर मैंने भेजा हुआ है उससे बहुत कुछ, यही मैं दिखा रहा था आपको। मैं बीसीसी में इसमें पढ़ा हुआ हूं, ये मेल बीसीसी में है।
अब मैं रिप्लाई ऑल करूं या रिप्लाई करूं? रिप्लाई करूंगा तो केवल इस मेल को मेरा मिल जाएगा। रिप्लाई ऑल करूंगा तो 1, 2 और 3, इन तीनों को जाएगा। तो मैं चूंकि रिप्लाई कर देता हूं, ऑप्शन आपको समझाना है बस। मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन आ गई, ओके थैंक यू, और मैंने भेज दिया। अब देखिए ये मेल था, उसका रिप्लाई ये गया। इस मेल में कैसा दिखेगा जिसको रिप्लाई भेजा है? आया नहीं अभी? आएगा, थोड़ा टाइम लेता है। जी हाँ आ गया, देखिए। तो अब यहां दिख रहा है ओके थैंक यू, लेकिन ये किसका रिप्लाई है? बोले आपने ही तो पहले भेजा था, उसका रिप्लाई दे दिया इसने। ठीक है, रिप्लाई का मतलब होता है सीधे सीधे हम कहें हिंदी में प्रत्युत्तर देना। आपको किसी ने मेल भेजा, आपने उसका प्रत्युत्तर दिया, रिप्लाई करेंगे। अब यही मेल इस पर जो आया था, मुझे लगता है कि अपने किसी सहकर्मी के साथ भी ये साझा करना चाहिए, कोई आवश्यक है। जैसे मैं दिखा दूं आपको एक कोई ऐसा, मान लीजिए मैं यही खोल लेता हूं। ये मेरे पास भेजा गया था, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का कोई विज्ञापन वगैरह था, सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मेरे लिए तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, या चलिए मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, मेरे किसी मित्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप पता नहीं उसके पास गया हो कि ना गया हो, चलो मैं भेज दूंगा। लेकिन एक चीज यहाँ देखिए, इन्होंने किस में भेजा है? बीसीसी में भेजा हुआ है मुझे। तो बीसीसी का उपयोग मैं बता चुका हूं, तो इसलिए यहाँ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे लगता है कि मुझे तो भेजा हुआ है इसने, मेरे काम का है, लेकिन हो सकता है मेरे किसी और मित्र के काम का भी है। तो ये मेल उस तक कैसे पहुंचे? फॉरवर्ड करूंगा मैं इसको। फॉरवर्ड का मतलब है अग्रेषित कर दिया। अब मान लीजिए मैं किसी के मेल पर भी भेज देता हूं, मैं अपने ही मेल पर दूसरे वाले पर भेज ले रहा हूं। इस मेल पर मैं भेज देता, फॉरवर्ड किया, तो वैसा का वैसा ही मेल दूसरे मेल पर पहुंच जाएगा। देखिए यहां भी, यहां दिख रहा है, ये आपको आया और ये आपने अग्रेषित कर दिया इस मेल पर। देखिए यहां आ गया। अब सब्जेक्ट के आगे आप देख रहे होंगे FWD लिखा हुआ है, यानी फॉरवर्ड है ये मेल। तो हम यहीं से समझ जाएंगे कि ये फॉरवर्ड किया है, यानी भेजा भले ही इन्होंने है, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से लिख के नहीं भेजा, किसी और का भेजा हुआ मेल यहाँ फॉरवर्ड कर दिया है। खोलते हैं फिर से, देखिए फॉरवर्डेड मैसेज, अग्रेषित संदेश है ये। कहां से अग्रेषित हुआ? तो बोले मूलतः यहां से आया था 12 अक्टूबर 2023 को 11:43 पर, इस विषय के साथ भेजा गया था। अब उनको भेजा गया तो उन्होंने हमें अग्रेसित कर दिया। ठीक है, ये है मेरे मतलब का है थोड़ा, ठीक है कर लेते हैं ज्वाइन, ओके। तो ये है फॉरवर्ड और रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब जिसने हमको भेजा है हम उसी को प्रत्युत्तर दे देते हैं, और फॉरवर्ड का मतलब है हम किसी तीसरे व्यक्ति के पास भी वो मेल भेज दे रहे हैं कि भाई आपको जरूरत हो तो आप भी देख रहे हैं। हम अपनी स्क्रीन यहीं बंद करते हैं। अब इतनी चीजें आप लोगों को सबको समझ में आई? इसके बारे में कोई प्रश्न है, कोई शंका है? नहीं। तो इसमें दिखाने के लिए क्या मैं आपको गृह कार्य ही दे दूंगा ऐसा एक कुछ? चीज और दिखा दें, यदि जी दो बोले। मेल आईडी हो हाँ हाँ। और दूसरे मेल आईडी को लॉगिन हमेशा मोबाइल में नहीं किए रहते हैं, एक लॉगिन ही रहता है, जी और उस पर मेल हमको मिलता रहे, उस वो मेल ऑटोमेटिक फॉरवर्ड होके आते रहे, वो सेटिंग में जा करके वो सुविधा। वो मुझे भी देखना पड़ेगा, मैंने भी अपने में चालू नहीं किया।